आइए आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ठीक है रिपोर्टेड स्पीच का क्लॉज इफ़ आता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ठीक है उसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं हम लोग। राम सेड टू मी, if you want to get good marks work hard। ठीक है, इफ से जब आपका ये सलाह दिया जा रहा है कि ठीक है किसी को क्या किया जा रहा है कि यदि आप रिपोर्टेड स्पीच में अगर इफ आता है, याद रखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको चेंज करने में इनडायरेक्ट स्पीच में। इफ से यदि आप अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। राम ठीक है, सेट टू को आप किस में चेंज कर दोगे, एडवाइज्ड में। राम एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड में चेंज करने के बाद फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ़, ज़रूरी है। इफ़ से पहले आप क्या यहाँ पर एडवाइज्ड मी, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया मी, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया भी है, मैं देखा नहीं, तो राम एडवाइज्ड मी यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद आप लिखोगे इफ़, ठीक है, यू है तो मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आई, फिर वांट है तो वांटेड हो जाएगा, इफ़ आई वांटेड, ठीक है, टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, आई शुड वर्क हार्ड। एक तरीका तो ये हो गया चेंज करने का, ठीक है। जब आपका इफ से क्लास स्टार्ट होता है, इफ़ आई वांटेड टू, ठीक है, गेट गुड मार्क्स, अच्छा नंबर यदि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, आई शुड वर्क हार्ड। और इसका एक तरीका और भी है, ऐसे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। देखते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि राम, ठीक है, एडवाइज्ड मी, राम एडवाइज्ड मी, ठीक है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। If I wanted to get good marks, राम एडवाइज्ड मी, ठीक है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड इफ़ आई वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। यदि मैं अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। दो तरीका है आप, ठीक है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्लास जब इस इफ से स्टार्ट होता है, ये दो तरीके हैं, मतलब जैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। आइए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, डू नॉट से स्टार्ट, आइए हम लोग देखते हैं। द फादर सेड टू हिज सन, ठीक है, डोंट है, डू नॉट है, डोंट एब्यूज
anyone। ठीक है, पिता ने अपने पुत्र से कहा किसी को गाली मत दो। जब कभी भी याद रखना, अगर आपका रिपोर्टिंग डिफिट में अगर डोंट आ जाता है, डोंट मतलब डू नॉट है ये आपका, ठीक है, अगर डू नॉट आ जाता है तब हम लोग क्या काम करते हैं, इस सेट को, पहली बात ये है, इसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। द फादर, ठीक है, फॉरवर्ड हिज सन टू abuse anyone। एक तरीका ये है इसका चेंज करने का, ठीक है। सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख लिए और डोंट को हटा करके उसके स्थान पर टू लगा करके टू एब्यूज एनीवन, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका दूसरा तरीका एक और है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड न लिख करके जैसे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, द फादर ऑर्डर्ड, हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पर टू नहीं रहेगा, इसके स्थान पर आपका हो जाएगा नॉट टू, क्या हो जाएगा, नॉट टू, नॉट टू एब्यूज एनीवन। ये दूसरा तरीका है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब डू नॉट आता है तो ऐसे हम इसको दो तरीके से चेंज करते हैं। अब हम लोग अगली केस में देखेंगे, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला केस, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आता है। जैसे आई सेड टू, ठीक है, माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम। कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। आई सेड टू माई ब्रदर नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर यहाँ पर अगर आपका रिपोर्टिंग में अगर नेवर आता है, इस सेड टू को याद रखो। आप किस में चेंज करोगे, एडवाइज्ड में चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड, ठीक है, माई ब्रदर, आई एडवाइज्ड माई ब्रदर। यहाँ आप नेवर को नेवर लिखोगे, ठीक है, नेवर टू, नेवर के बाद आप टू लगा दोगे, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट हो गया। वेस्ट के बाद आप टू लिखोगे, नेवर, सॉरी, नेवर टू वेस्ट योर है तो ऑब्जेक्ट माई ब्रदर के अनुसार हीज हो जाएगा, हीज टाइम। इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब आपका नेवर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन, जो आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब आपका नेवर आ जाता है। आइए अब हम अगला केस देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आता है, सर आता है या काइंडली आता है। द ओल्ड मैन, ठीक है, सेड टू मी, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, काइंडली। यहाँ पर लिख नहीं जा रहे हैं तो जल्दी दे रहे हैं,
काइंडली हेल्प मी, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है प्लीज हेल्प मी। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर काइंडली आता है, प्लीज आता है, या तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सर आता है, याद रखें, अगर ऐसा कोई भी शब्द आता है, सर, काइंडली, प्लीज, मैडम, ठीक है, तो आप सेट टू को किस में चेंज करोगे? आप इस सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, याद रखना। बस यही इम्पोर्टेंट बात है इसमें, और कुछ ऐसा है नहीं। तो इसको कैसे चेंज करोगे? ठीक है, ये दोनों हटा दोगे, सेट टू के स्थान पर आप क्या लगा दोगे? रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू हेल्प मी है, तो ओल्ड मैन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? हिम। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक केस और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, एक केस और है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है, जैसे कुड आई यूज़ योर फोन, देखने में तो इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें मतलब विनम्रता का भाव होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। तब हम उस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस, ही सेड, कुड आई यूज योर फोन, ठीक है, देखने में इंट्रोगेटिव है, लास्ट में इंट्रोगेटिव का निशान भी अक्सर लगा रहता है ज़्यादातर वाक्यों में। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे? ठीक है, जैसे इस तरीके से भी आ सकता है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, देखने में इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन जैसे कुड आई यूज़ योर फोन मैंने इससे पहले लिखा था, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, ऐसा सेंटेंस आता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में एक बात हमेशा याद रखो, चेंज करते समय, ठीक है, क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इस सेड को, ठीक है, किस में चेंज कर दोगे आप? रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, क्योंकि इसमें जो भाव है, जैसे जो मैंने आपको सेंटेंस अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, जो भाव है वो रिक्वेस्ट का भाव है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करोगे? तो ठीक है, या आप इसको ऑफर्ड में भी चेंज कर सकते हो दो तरीके से। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं कि, ठीक है, रिक्वेस्टेड या ऑफर्ड भी लगा सकते हो, यह एक प्रकार का ऑफर भी है, ठीक है। ही ऑफर्ड, ठीक है, मी, यहाँ पर यू दिया हुआ है तो मी, ठीक है, टू हैव, ही ऑफर्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। ही ऑफर्ड मी, ठीक है, ही ऑफर्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, एक तरीका ये भी है, और एक तरीका और भी है इसका, जैसे मैंने बताया आपको, he said
वुड आई यूज योर फोन। यह भी देखने में इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में पोलाइट रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने का क्या तरीका है? इसको आप चेंज करोगे, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज, ठीक है, योर है तो मी के अनुसार हो जाएगा माई फोन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। कभी कभी देखो कुछ विद्वान यहाँ पर आस्क्ड भी लगा देते हैं, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ठीक है, टू यूज माई फोन, दोनों बात सही है आपका, ठीक है। आस्क्ड भी लगा देते हो या रिक्वेस्टेड लगा देते हो, दोनों आपका सही है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव है वो आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का है। तो यहीं पर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे।